नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नीति तीस्ता पाठशाला पे। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो डाल रखा है। आप अगर देखा ना हो तो आप देख सकते हो उसे। और ये आपके सामने मैं लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट, उसके आगे के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप देखिए कि बोर्ड पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए हम सीधे ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, राम अपनी वस्तु को 12.5% के प्रॉफिट पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह बेचते समय 16 सही 2/3% की क्या करता है, बेईमानी करता है। तो उसका कुल लाभ क्या हुआ? तो देखिए सीधे हम डायरेक्ट करते हैं। आपको हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं वो भी बता रखा है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आते हैं कैसे आते हैं वो भी हमने बता रखा है। इसमें फ्रैक्शन वैल्यू दोनों दे रखी है। तो देखिए 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8, और जो कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो यह 9 की बेचेगा, यानी कि 8 की चीज थी, 1 का प्रॉफिट हुआ है तो 9 हो गया। ठीक है, तैसे ही हम देखते हैं 16 सही 2/3%, ये होता है 1/6, यानी कि बेईमानी कर रहा है, तो यानी कि उसको कम तोल रहा है कोई भी चीज। तो क्या होगा, 6 देनी चाहिए, दे रहा है 5। अब देखिए दोनों कंडीशन में हमको हमारा सीपी समान रखना है। आपको पहले ही मैंने बता रखा है कि एसपी को ऊपर लिखा जाता है और सीपी को नीचे लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सीपी 8 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 6, तो हम क्या करेंगे, अपना सीपी बराबर कर देंगे हम। तो इधर क्या करेंगे हम, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 24 आ जाएगा, इधर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी 24 आ जाएगा। तो हम गुणा भी अगर जो करते भी हैं, सीपी बराबर भी करते हैं, तो हम ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करते हैं उसी सेम संख्या से। तो इधर भी 4 से, इधर 3 से, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा 9 त्रिक 27/24। अब इधर क्या आएगा, 5 को 20 और 6 24। अब देखिए हम हमारी एसपी में कितना अंतर आया है, 7 का अंतर आया है, और 7 का अंतर किस पे है, 20 पर। तो सीपी याद करना है, लेकिन कुल लाभ ही तो निकालना है, सीपी तो नहीं निकालना है, कुल लाभ निकालना है। तो लाभ कितना हुआ है, 7 का, किस पे, 20 पे हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो उसे। ठीक, परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा करेंगे, 20 पर 100, और फिर कितना आ जाएगा, 7 बचे 35%। ये क्या हुआ है, मुझे 35% का प्रॉफिट हुआ है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपके बोर्ड पे आ गया होगा। देखिए आपके सामने नए 2 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ चुके हैं। आप उनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, राम अपनी वस्तु को सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन बेचते समय 20% की क्या करता है, बेईमानी करता है। तो उसका कुल लाभ ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या किया, बेचते समय 20% की बेईमानी इसने की है, तो 20% बराबर क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 उसको देनी चाहिए सामान, उसने दिया कितना, 1 कम दिया है, यानी कि 1/4 दिया उसने, तो 1/4। ठीक है, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, बताइए, 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। भाई 1/4, अब 1/4 है, गुणे 100 कर दो, तो 25 चक्कू 100, तो उसे उसका कुल लाभ कितना है, 25% का लाभ हुआ है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है, ये सब बहुत ही सरल क्वेश्चन है, केवल हल्का से आप दिमाग लगाइए, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे बहुत ही अच्छे से। दुकानदार सीपी पर बेचने का वादा करता है, वह 1 किलो वस्तु पर यानी कि 1 किलो वस्तु देना चाहिए, अब वो कितने देता है, 850 ग्राम ही देता है। तो उसका कुल लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिए कितने हैं, 850 ग्राम ही तो दिया है, तो उसको कितना लाभ हुआ है, 150 का। कितना लाभ हुआ है, 150 का। और हमको कुल लाभ ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, 150/850 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 17/85। ठीक है, तो कितना आ गया, इधर देखो नीचे आ रहा है, चलो हमसे इधर लिख देते हैं। ठीक है, 1/17 गुणा हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो 17/85, तो 5 सही 15/17%, ये इसका प्रॉफिट हो गया। यानी कि 1000 ग्राम वस्तु हमको देनी थी, हमने दी कितनी है, 850, हमें लाभ कितना हुआ है, 150 का। 150 का लाभ किस पे हुआ है, 850 पे, हमने निकाल लिया, तुरंत परसेंटेज निकाल लिया, ये आ गया आंसर, 5 सही 15/17% इसका लाभ हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा। क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु का एमआरपी का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य। जैसे कोई आप कोई भी चीज लेने जाते हैं
तो उस पर एक प्राइस पड़ा होता है एमआरपी रेट, ठीक है, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। वह सीपी का अनुपात 3:2 है, ठीक है, तथा छूट व यानी छूट यानी डिस्काउंट व लाभ यानी कि प्रॉफिट का रेशियो 5:3 है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमने आपसे बताया है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, ठीक है। अब देखिए सीपी पर जब हम कोई अंकित मूल्य लगाते हैं, सीपी पर हम जब कोई मूल्य रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एमआरपी। अब हम जो है किसी भी वस्तु को इस रेट पे जो है सेल करेंगे। अब देखिए, अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो छूट होती है यानी कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे होता है, एमआरपी पे होता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पे होता है, और एमआरपी क्या होती है, सीपी पर लगा हुआ धन, यानी कि सीपी को जब हम बढ़ा के कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ करके उस पर जो प्राइस लिखते हैं वो होता है एमआरपी, ठीक है। और जो भी हमें प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा मुझे, तो किस पे होगा, सीपी पे होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमआरपी व सीपी का रेशियो, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एमआरपी रेशियो सीपी कितना है, 3:2। अब हम लिखेंगे डिस्काउंट किस में दिया जाता है, मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया है, एमआरपी पे। तो यहाँ पे लिख लो डिस्काउंट रेशियो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, मैंने उसको सीपी के नीचे लिख दिया। ये कितना है, 5:3, ठीक है। हमको लाभ का प्रतिशत निकालना है, कितना लाभ हुआ है, ठीक है। अब देखिए, और लाभ हमने आपको पहले बताया था, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो हमेशा सीपी पर होती है। तो देखिए तुरंत इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, 3 बचे 15 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए हमारा टोटल कितना आ गया, 15 6 21, 15 6 21। अब हमको निकालना है लाभ, तो लाभ कितना हुआ है, ये 3 ही तो लाभ है। कितना लाभ है, ये हमारा 3 ही तो लाभ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि तुम्हारा एमआरपी और सीपी में अंतर कितना है, 1 का अंतर है, ठीक है, 1 का अंतर है, ठीक है। और हमें प्रॉफिट निकालना कितना है, 3 का, तो हम यहाँ पे गुणे 3 कर देंगे। और 3 का प्रॉफिट कितने पे हुआ है, 21 पे हुआ है। भाई टोटल हमारा सीपी तो 21 निकल के आया है, टोटल हमारा सीपी 21 निकल के आया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या निकाल, प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना। प्रॉफिट देखो कितने का लाभ हुआ है, 3 का लाभ हुआ है, कितने पे, 1 पर कितने का लाभ हुआ है, 3 पर, ठीक है। तो हम मैंने क्या किया, 1 गुणा 1। अगर यहाँ पे 2 का अंतर आता तो 2 गुणे 3, यहाँ पर 1 का अंतर है और हमने क्या किया, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके और टोटल से यानी कि सीपी से भाग कर दिया है। करो बोला भाई साहब, 3 7 21 यानी कि 1/7 आ गया। तो 1/7 बराबर क्या होता है, 100 से गुणा करोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। ये तुम्हारा क्या है, लाभ है। तो इसका आंसर जो है सही है, 14 सही 2/7%। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है वस्तु का एमआरपी व सीपी का रेशियो कितना है, 5:4। बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, एमआरपी रेशियो प्रॉफिट, सॉरी सीपी, ठीक है, कितना है, 5:4। ऐसे ही करेंगे हम डिस्काउंट रेशियो प्रॉफिट, ठीक, कितना है, 3:2। पूछा क्या है, सेम बिल्कुल सेम तरीका अपनाएंगे जैसे मैंने बिल्कुल अभी क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। 3 बचे 15, 4 दूनी 8, 15 8 23, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे निकालना क्या है, छूट निकालना है, यानी कि हमें डिस्काउंट निकालना है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। और हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, मुझे डिस्काउंट ही तो निकालना है, तो हम डिस्काउंट को लेंगे। अगर जो हमसे प्रॉफिट पूछता तो हम प्रॉफिट निकालते, एमआरपी पूछता तो एमआरपी निकालते, सीपी पूछता तो हम सीपी निकालते। जो निकालना है उसको ले लीजिए आप। 3 यानी कि डिस्काउंट कितना है, 3 का, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टोटल सीपी कितना हमारा है, 23। करो गुणा भाई साहब, गुणे 100, तो कितना आ जाएगा, 300/23।
23। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखो, 23 है ना ये, तो 23 हो जाएगा 230, 23 हो जाएगा, नहीं यानी कि और भी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे इसको 23, एक मिनट देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर तो हमें पहाड़े नहीं याद हैं तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये देखिए हमने क्या लिया 23 को मैंने 10 से गुणा करा तो हमारा 230 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास कितने बचे हैं, अभी हमारे पास 70 और हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो कितना आता है, 23 गुना 46 और 23 तियां 3 से गुणा करो इसको, 23 तियां यानी कि 3 तियां 9 और 3 दूनी 6, 69 आ जाएगा। 69 आ गया, 9 और 9 और 2, 299 आ गया मेरा। ठीक है, यानी कि हम इसको 13 से काटेंगे, 23 गुणे 13 तो 299। अब कितना आ गया, 13 से ही एक का अंतर आया ना, एक बचा हुआ है ना, तो 13 से ही 1/23% इसका आंसर है। ठीक है, अगर तो पहाड़े नहीं आते हैं तो हम इसको ऐसे हल करेंगे, आप तोड़ते चले जाइए। ठीक है, हम अब देखो हमने किस तरीके से किया, आप भी वैसे ही करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मान सकते हैं कि हमें तो 23 का पहाड़ा नहीं आता है, लेकिन हमको करना है, क्वेश्चन आया ना, तो किस प्रकार करेंगे उसको तोड़ते रहिए, आप हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, लिखा हुआ है कि 2 वस्तुओं का सीपी समान है, इन्हीं 2 वस्तुओं का सीपी समान है यदि पहली वस्तु को 12% प्रॉफिट पे और दूसरी वस्तु को 590 रुपए में बेचें तो कुल मिला के 15% का लाभ होता है। तो प्रत्येक का सीपी याद करना है, यानी कि 2 वस्तुओं में से एक, यानी कि दोनों वस्तुओं का सीपी याद करना है मुझे। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको सीधे ट्रिक पे ही लेके चलते हैं, समझ गए। देखिए मैंने किसी भी वस्तु को कितने में बेचा है, 12% के प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि तुम सीधे सीपी को 100 मानो। ठीक है, 12% के प्रॉफिट पे बेचा है तो मैंने कितना बेचा है, 112 रुपए का। और दूसरे का मुझे देखो, मुझे दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य हमें नहीं पता है, तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें कुल मिला के कितना लाभ हुआ है, यानी कि इन दोनों से कितना लाभ हुआ है, 15% का। तो हम 15 को ऐसे लिख लेंगे 115%। ठीक है, अब देखिए कितना अंतर आ रहा है, अंतर कितना है, 3 का। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरी वस्तु को प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और यानी कि पहली वस्तु को प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, दूसरी वस्तु को 490 रुपए में बेचे। ठीक है, अब देखिए पहले ही इसने बोल दिया है कि इसका सीपी समान है, तो ये सीपी निकल के 3 इसका सीपी है तो 3 तो इसका भी सीपी होगा, इस वस्तु का भी तो सीपी 3 ही होगा। तो करिए तो कितना आ जाएगा, इसमें मैंने घटाया है तो इसमें जोड़ दीजिए आप। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, 118। कितना आ जाएगा, 118। तो बताइए कि अब ये कैसे हल होगा, क्या कर सकते हैं। अब देखिए आप ये देखिए यहाँ पे 118 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 590। कितनी दे रखी है, 590 रुपए। और हमें निकालना क्या है, प्रत्येक का सीपी, यानी कि दोनों का हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम दोनों का सीपी किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिए बताइए 18×5 90, 18×5 और जब ये 100 यहाँ पे बचा 1 तो ये भी तो 5 से जाएगा। ठीक है, तो 18 सीधे 5 से जाएगा। 118 का जब यानी कि 590 को तो हम 118 से भाग देंगे, सीधे डायरेक्ट 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 500 रुपए हो गए। प्रत्येक का सीपी तो समान ही, दोनों का सीपी समान ही है। ठीक है, और हमने सीपी को स्टैंडर्ड माना था, सीधे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500 रुपए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदता है और अगर वह 1/3 भाग को, ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को, 1/3 भाग को 14% के प्रॉफिट में बेचता है
तुम तुरंत उसे लिख लो। 1/3 भाग को 14% के प्रॉफिट पर बेचता है, प्लस और 3/5 भाग को 17 से ही 1/2%, 17 से 1/2% कितना होता है? 17 दूनी 34 से 35/2 गुणे 35/2, फिर प्लस लगाओ। शेष हमें नहीं पता है कितना परसेंट है, 20% प्रॉफिट है, तो हम पहले शेष निकाल लेते हैं। शेष कैसे निकलेगा? शेष देखिए आप लोग, शेष कितना है, यानी कि जितना भाग हमने ले लिया है पहले उसको जोड़ दो आपस में, ठीक है, और उन्हें फिर घटा दो। कितना है? 1/3 है, 1/3 प्लस 3/5। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, 15 और 3 बचे 15, अब 5 एकम 5 प्लस 5 3 15, 3 3 9, ठीक है, तो 14 और 15 आ गया, 14/15 आ गया। अब शेष कितना बचा? 1 बचा, 1/15 बचा ना, तो हम 1/15 को जो है ये हम शेष की जगह पे लिख देंगे, यानी कि हमारा शेष कितना बचा? 1/15। 1/15 कहां से आया? क्योंकि हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो हमारा कितना आया? 14/15 आ गया, यानी कि 14/15 ये दोनों भाग हैं, ये दोनों भाग मिलकर कितने हैं? 14/15। अब बचा शेष, शेष कितना बचा? 15 में कितना कम है? एक ही तो कम है, तो वो शेष हो गया। 1/15 कितना है? 20% प्रॉफिट पे। चलो भाई तो शुरू करो, तो ये जाएगा तुम्हारा 14/3 प्लस 5 7 35 7 21, 21/2 प्लस 3 5 15 4 5 20, 4/3। अब दोनों को जोड़ो, एलसीएम ले लो 6, एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 6, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28 प्लस 2 3 6, 21 3 63 प्लस 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, जोड़ो इनको सबको, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 8 3 11 8 19, 6 2 8 9, 99/6, 99/6 है, और मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? 100 से गुणा करते हैं, या फिर ना करो तो सीधे निकाल लो ऐसे ही। तो देखो 6 एकम 6, या फिर ऐसे कर लो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 और बचा 3, 3 दूनी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 16.5%। कितना आ जाएगा? 16.5%। ये 16.5 कहां से आया? क्योंकि हमने 6 को 16 से काटा, यानी कि 99 को 6 से काटा तो 16 बार गया, 16 छक्का 96, बचा कितना? 3, और नीचे है 6, तो 3 दूनी 6, 1/2 आ गया, 1/2 को हम यानी कि 0.5% लिखते हैं, इसीलिए 16.5% आंसर आ गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, देखो जब कभी आपको क्वेश्चन में, ठीक है, जब कभी आपको क्वेश्चन में आपका दे रखा हो कोई कुछ वस्तुएं खरीदता है या आपके पास कुछ वस्तुएं हैं, ठीक है, अगर उसके आप कई भाग बनाते हैं, ठीक है, और लास्ट में तुमसे शेष पूछ ले, ठीक है, तो उन भागों को जोड़कर दोनों का अंतर देख लीजिए कितना है, आपका शेष भाग निकल आएगा, ठीक है। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने शेष कैसे निकाला है? 1/3 यानी कि 1/3 प्लस 3/5, ठीक है। मैंने जब इसको जोड़ा तो जोड़ने के फलस्वरूप क्या हुआ कि हमने पहले तुरंत एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के फलस्वरूप मैंने जोड़ा, देखा तो कितना आया। अब देखो मैंने यहाँ पे 5/9 कहां से लेके आए हैं? देखो हम क्या करते हैं कि जैसे हम किसी भी काम की एफिशिएंसी निकालते हैं वैसे ही हुआ है ये। देखो 3 5 15 होता है ना, 3 5 15, और जब ये 5 आया, जब ये 5 से कटा है ये, ठीक है, तो ये जो 5 आया है ये ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 एकम 5, इसीलिए मैंने 5 लिखा है। अब देखो 5 3 15, ये 3 से जा रहा है तो 3 3 9, इसीलिए, ठीक है। समझ गए इसमें मैंने कैसे किया है, ठीक है। जब मैं अपने सिंप्लीफिकेशन का जब वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको ये सब बताऊंगा, समझ रहे हो। अब आप अपनी थोड़ी कैलकुलेशन को आप फास्ट कीजिए, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको कम से कम 30 तक पहाड़े आने चाहिए। 30 तक पहाड़े जो है, जो टेबल है, बहुत मस्ट सफिशिएंट है, आपके लिए होनी ही चाहिए, कि आपको याद होनी चाहिए। अगर तो नहीं याद है तो क्वेश्चन लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर जो आपको टेबल नहीं याद है तो आप उनको तोड़ना शुरू कर दीजिए। आप जितना तोड़ सकते हैं उतना ही आपका जो भाग होगा, इनकी डिवीजन बहुत सरल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने आपका क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया होगा, आप
देखो ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर मैं ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छे से आपको करा दूंगा, ठीक है। आपको ये कठिन नहीं लगेगा, लेकिन ये कठिन तो है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में यानी कि एग्जाम में आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए वस्तु को, ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ए वस्तु को बी को इस प्रकार बेचता है कि x% का लॉस होता है, ठीक है। कह रहा है ए जब वस्तु को बी को बेचता है तो उसे x% का लॉस होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बी उसी वस्तु को सी को x% के लाभ पर बेचता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब उसी वस्तु को बी जब सी को बेचता है तो बी को भी x% का लॉस होता है। अब देखिए बी ने जब सी को वस्तु बेची फिर भी उसे x% का जो है लॉस ही हुआ। अब कह रहा है और सी उसे उस वस्तु, यानी कि देखो सी जो है उस वस्तु को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर ए ने उस वस्तु को खरीदा था। अब देखो क्या कह रहा है कि सी ने उसी वस्तु को उस मूल्य पर बेचा है जिस मूल्य पर ए ने उस वस्तु को खरीदा था, ठीक है। जिस पर, ठीक है, समझ गए, और उसे 69% का लाभ हुआ है। सी ने जब डी को बेचा है या किसी को बेचा है, हमें नहीं पता, ठीक है, तो उसे 69% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो एक्स का मान निकालना है, ठीक। आपको लग रहा है कि बहुत कठिन है, ठीक है, इसकी लैंग्वेज थोड़ा जरूर कठिन है, लेकिन आप समझें केवल तो आप, ये क्वेश्चन बहुत सरल है। देखिए मान लो कि सी ने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, उसने 69 रुपए यानी कि 69% प्रॉफिट पर बेचा है, यानी कि उसने कितने बेचा है, 169, ठीक है। अब देखिए अब हम ऐसे ही निकाल लेंगे। इसका रूल क्या होता है, रूल क्या समझ लो, ये ठीक ही है, ठीक है। क्या होता है, अंडर रूट सीपी बटे एसपी, बस हो गया, सीपी बटे एसपी हो गया। अब देखिए अंडर रूट सीपी कितना है 100 रुपए, एसपी कितना है 169 हो गया। तुरंत इसको सॉल्व करो फिर। अब क्या हो जाएगा, इसका 10/9 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा भाई साहब। एक मिनट, सॉरी 10, देखो अगर जो हम रूट हटाएंगे तो 100 का तुरंत 10 हो जाएगा, 169 का हो जाएगा 13, ठीक है भाई साहब। अब बताइए इसमें क्या हुआ है, बोलिए कितना अंतर है, 3 का अंतर है। 3 का अंतर कितने पे है, 13 पे है, तो ना 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 300/13, 13 दूनी 26, तुरंत 20 से काट, 13 दूनी 26, बचे कितने 4, 13 तिया 39, ठीक है। कितना आ गया 23 से ही 1/13%। देख लो ये पूरा आ रहा है, ठीक है। 23 से ही 1/13% इसका आंसर है, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कि मैंने तो केवल आपको रूल बताया है कि आप पहले एक ये बना लीजिए कि आखिर इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा, जो लास्ट में जो सी बेच रहा है, यानी कि सी जो है उस वस्तु को उस मूल्य पर बेच रहा है जिस मूल्य पर ए ने उसे खरीदा था, और जब उसने बेचा है तो उसे सी को जो है 69 यानी कि 69 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यानी कि हम तुरंत, जब हमको केवल और केवल मैथमेटिकल जो डिजिट दी गई है वो केवल सी की तो है, तो हम पूरा क्वेश्चन अपना सी के बेस पर ही काउंट करेंगे, यानी कि उसे हल करेंगे। देखिए हमने क्या किया है, सी को हमने सीधे 100 मान लिया, ठीक। अब उसे 69% का लाभ हुआ है तो 169 हो जाएगा, समझ गए। अब क्या करेंगे, रूल क्या बताया मैंने, यानी कि अंडर रूट सीपी बटे एसपी, ठीक है। बस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत इजीली सा है, ठीक है। अब मैंने इसे सॉल्व किया है, क्या तो 100/169, जब रूट हटाएंगे हम तो 10 ये जाएगा, समझ रहे हो। अब इसको आप इसी मेथड से सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप इसे देख सकते हैं। क्या कह रहा है
कि किसी वस्तु का एमआरपी 30 रुपए है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। किसी वस्तु का एमआरपी कितना है? 30 रुपए। चलो हम लिख लेते हैं, एमआरपी कितना है? 30 रुपए है। उस वस्तु पर 10% की छूट देकर, 10% की छूट देकर, जाहिर सी बात है जो छूट है हमारा, जो डिस्काउंट है वो हमारा एमआरपी पर ही होता है। तो मैंने क्या किया, इसका 10% मैंने इसे माइनस कर दिया, माइनस 10%। 30 रुपए का 10% होता है 3 रुपए। मैंने 3 रुपए घटा दिए तो मेरा 27 रुपए हो गया। मैंने चीज को 27 रुपए की बेचा, देकर 5 रुपए का शैम्पू फ्री देता है। तो क्या करेंगे भाई, 5 रुपए का मैंने शैम्पू दिया है तो मेरी तरफ से, तो मैंने अपनी दुकान से तो अपने 5 रुपए सामान दिया उसे ना, तो हम क्या करेंगे, 5 रुपए ये भी इसमें घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 22 रुपए। ठीक है, 22 रुपए का दिया है, यानी कि ध्यान रखिएगा 22 रुपए की चीज अभी भी उसने उसको दिया है, फिर भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है। 10% का प्रॉफिट बराबर होता है, 10% बराबर होता है, प्रॉफिट है ना, तो 1/10 होता है। जब 10 में 1 का प्रॉफिट है तो 11 हो जाएगा, 11/10। अब कह रहा है कि उसका सीपी याद करना है तुम्हें, तो यानी कि उसने बेची कितने की है? एक्चुअल में तो 22 रुपए की बेची है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 11। तो देखिए 11 की वैल्यू दे रखी है 22 रुपए, 1 की हो जाएगी 2, और तुम्हें सीपी यानी कि 10 की निकालना है, तो 10 दूनी 10 गुणे 2 बराबर 20 रुपए हो जाएगा इसका सीपी। सीपी कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आपको केवल सोचना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, समझ गए? ये क्वेश्चन इसी प्रकार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, उसका मैं सोल्यूशन करता हूं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने लिखा हुआ है 15वां, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो 15 वस्तु बेचता है और एक वस्तु को फ्री देता है, और यदि वह 4% की छूट भी दे, ठीक है, तब भी उसे 35% का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का, तो तुमसे पूछे, देखो फिर से क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 15 वस्तु में बेचकर एक वस्तु फ्री और वह 4% की छूट भी दे, तब भी उसे 35% का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का एमआरपी, वो एमआरपी लिखा हुआ है, तो वस्तु का एमआरपी उस व्यक्ति ने कितने % अधिक प्रिंट किया था कि उसे 35% का फायदा हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि हमें देनी चाहिए थी 15 वस्तुएं और हमने दी कितनी है? एक ज्यादा, यानी कि हमने 16 वस्तुएं दी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि वह 4% की छूट भी दे, तो 4% की छूट का मतलब होता है, यानी कि हम वस्तु को 96 की बेचें, भाई 100 की बेचनी चाहिए थी, हमने क्या किया, 4% का छूट दिया है, तो -4%, तो कितना हो जाएगा? 24 चक्कू 96, 25 चक्कू 100, तो कितना हो जाएगा? 24/25। या फिर एग्जैक्ट हम कह सकते हैं, एग्जैक्ट हम ये कह सकते हैं कि 4% की वैल्यू होती है 1/25। ठीक है, 1/25, और हमें लॉस हुआ है, हमने क्या किया है? छूट दी है ना, तो लॉस ही तो हुआ है। ठीक है, तो हमने 25 में 1 का क्या किया है? छूट दी है, तो कितने की हमने दी है? 24 की दी है, थी 25 की, तो वही हमने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसे आप लोग सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा ये? देखिए इसे तुम काटिए, 4 चक्कू 24, एक मिनट में देखते हैं अभी। देखिए 3 25 15, 5 25, ठीक है, और 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, ठीक है, और काटिए इसे, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तुम्हारा कितना आ गया? 9/3 9/5 दूनी 10। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कह रहा है, उसे 35% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसने बेची कितनी की है? 9 की बेची है। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 135। तो आपके लिए 15 9 135, 15 9
135 आ जाएगा। फिर 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 150। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कितने एमआरपी क्या है, एमआरपी कितने परसेंट अधिक प्रिंट की गई है। भाई तुम्हारी सीपी कितना था, सीपी तुम्हारा 100 रुपए ही तो था, और तुमने बेची कितनी की, यानी कि एमआरपी कितनी रखी होगी 150 रुपए। ठीक है, तुमने एमआरपी कितनी रखी होगी 150 रुपए रखी होगी। तो बताओ कितने परसेंट तुमने अधिक, कितने परसेंट अधिक प्रिंट किया, 50 रुपए। कितना प्रिंट किया है, 50 रुपए अधिक प्रिंट किया है। तो 50 रुपए अधिक प्रिंट किया है किस पे, 100 पे। तो 100 पे निकाल दो, 0 0 कट गया, 50% इसका आंसर है। कितना परसेंट आपने अधिक किया था, 50% का जो एमआरपी है तो तुमने क्या किया था, ज्यादा लगाया था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। आप कहें तो आपको मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो क्या कह रहा है कि 15 वस्तुओं बेचकर एक उसने फ्री दी, यानी कि तुमको कितनी मिली 16 वस्तुएं। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि हम 4% की छूट दे दें तो 4% का मान होता है 1/25। ठीक है, 1/25 कहां से आया ये भी तुमको हम बता देते हैं। 1/25 देखो 4% की मैंने आपको छूट दी है। ठीक है, तो यानी कि हमने वस्तु को 96 का दिया है, किस पे 100 पे, यानी कि 100 था हमने आपको 96 का दिया है, तुरंत काट लीजिए। 24 चक्कू 96, 25 चक्कू 100, यानी कि 24/25 आ गया। ठीक है, तो तैसे ही आया है ये क्या बोलते हैं, ये सॉरी हमने डायरेक्ट निकाल दिया ना। 4% की छूट है, 4% की छूट है किस पर 100 पर। ठीक है, तो तुम निकाल लीजिए 1/25, 1/25 आ गया। ठीक है, 25 में 1 की छूट है तो 24 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, फिर मेरा 9 आ गया, 9/10 आया, जो मैंने सब कुछ काटा ये। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, अगर तो कोई डाउट होता है तो आप हमारा वीडियो को रिव्यू करके देखिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने एक नया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचते हैं तो कुछ प्रॉफिट होता है। यानी कि मैंने किसी वस्तु को 2400 रुपए का बेचा तो मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना हुआ लेकिन कुछ प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर उसी वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर, यदि उसी वस्तु को हम 1600 रुपए की बेचें तो मुझे जाहिर सी बात है, जब हम 2400 की पहले बेच रहे हैं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जो 1600 की बेचेंगे तो जाहिर सी बात है मुझे लॉस होगा। क्या कह रहा है कि होने वाला बेचने पर जो लॉस होगा वो लाभ का कितना है 4 गुना, तो यानी कि ये 4x है। ठीक है, तो वस्तु का सीपी ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या करना है, हमें वस्तु का सीपी ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, चलो हल करो इसे। 2400 और इधर लिख लो 1600। ठीक है, चलिए 0 0 काट दीजिए, 4 चक्कू 16, 4 6 24। अब ये कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो यानी कि 3 और 2 आ गया हमारा, तो 3 2 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए कि 2400 और 1600 में कितना अंतर है, 800 रुपए का। ठीक है, कितना अंतर है 800, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है हमारी 5 है। तो जब 5 की वैल्यू हमारी 800 रुपए है तो एक की कितनी हो जाएगी 16 × 5 = 160 रुपए। ठीक है, और हमें सीपी ज्ञात करना है, तो हम सीपी को हम तभी निकाल सकते हैं जब हम अपने इस जो हमने बेचा है एसपी से माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्या बोलते हैं इसको, 2400 - 160 रुपए, तो कितना हो जाएगा हमारा 0 10 में 4, 2400 है ना, 160 माइनस करना है तो 2240 रुपए। ठीक है, चेक कर लेता हूं मैं आंसर, 2240 रुपए इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए मैंने इसमें क्या किया है, भाई किसी वस्तु को मैंने बेचा है, ठीक है 2400 की, तो मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ है, 1600 की बेचने पर कुछ मुझे नुकसान हुआ है। जो नुकसान हुआ है हमें वो क्या है, लाभ का 4 गुना है, तो मैंने लाभ का 4 गुना लिख लिया। ठीक है, मैंने इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करके काट दिया, काटने के बाद क्या है, मेरा टोटल कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ पे 3 और 2 आया है ना, ये 3 है,
ये 2 से कट गया है तो 3 टोटल आ गया 5 हमारा। और अंतर कितना है 800 रुपए का, तो 5 की वैल्यू हमारी 800 दे रखी है। ठीक है, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे जो हमने सेलिंग किया है पहला वाला 2400, उसमें से क्या करेंगे इस 160 रुपए को माइनस कर देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु को सीपी से 5% अधिक पर बेचते हैं, यानी कि हमारा सीपी 100 रुपए है, हमने क्या किया उसे 5% अधिक पर बेचा है, यानी कि 5% अधिक पर बेचा है तो मैंने 105 रुपए की बेची उसे है। यदि उसे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि उसे 5% कम में खरीदा होता, हमने 5% कम में खरीदा होता तो कितने खरीदा होता, -5% कर दो, यानी कि 95 रुपए का खरीदा होता। ठीक है, 5% कम में खरीदा होता और 2 रुपए कम में बेचता, इसे ध्यान रखिएगा, 2 रुपए कम में बेचता तो भी 10% का प्रॉफिट होता। तो 10% का प्रॉफिट हमारा किस पे होता, इस पे ही तो होता, तो इसका हम 10% निकाल लेंगे। इसका 10% कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा, आपको मैं मल्टीप्लाई कर दो तुरंत। ठीक है, समझ गए, तो 95 का 10% 9.5 रुपए हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 9.5 रुपए हम इसी 10% में प्रॉफिट हो रहा है 95 में जोड़ दो, तो 95 प्लस 9.5 तो 0.5 9.14 9 10 104.5। ठीक है, कितना आ गया 104.5। अब देखो मुझे, जब मैंने ये भी बेचा ये भी बेचा तो अंतर कितना आया 0.5 का, कितना अंतर आया है 0.5 का। और हम यहाँ पे कितने कम में बेच रहे हैं भाई, पहले हम 105 का बेचते थे, फिर मैंने कितना बेचा 104 रुपए 0.5 पैसे का बेचा है। ठीक है, 50 पैसे का बेचा है, यानी कि 104.50 पैसे का बेचा है, तो अंतर कितना 0.5 का आया है, यानी कि 0.5 मैंने कम बेचा है, लेकिन रियल में कितना बेचा है 2 रुपए कम। तो 0.5 की वैल्यू जो है 2 रुपए है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 की कितनी हो जाएगी 400 रुपए। ये सीपी हमारा सी निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना है, जब आपको एग्जाम में आपको ये सामने ऐसे ही क्वेश्चन दिखे तो आप इसी मेथड से आप इसको करिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, आप इसको मुजावनी भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु को 400 रुपए का खरीदा, कि कोई वस्तु है आपने 400 रुपए की खरीदी, उसे उस वस्तु पर जो है 30% बढ़ाकर, आप पहले आप इसमें 30% बढ़ाइए प्लस 30%, 4 तिया 12 यानी कि 120 रुपया हो गया। आपने 120 रुपए इसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया 120 बढ़ाओ तो 520 रुपया हो गया। फिर आपने क्या किया है 8% की छूट दी, 8% की छूट दी, तो भाई 8% इसमें से माइनस कर दो 8%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40 और 41, आपने 41 रुपए और 60 पैसे की छूट दी, तो 520 रुपए में से आप 41.6 घटा दीजिए, तो 10 में से 6 गया 4। ठीक है, 10 में से यहाँ पे बचा 9 में से 1 गया 8। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 51 में से 4 गया 47, 478.4 आया। ठीक है, तो कितना अंतर आया, कितना अंतर देखिए। ठीक है, अब अंतर निकालिए इसको। प्रॉफिट पूछ रहा है ना, 400 में खरीदा तुमने 78 रुपए, यानी कि 78.4 का जो है लाभ हुआ है किस पे 400 पर। 100 से गुणा कीजिए आप इसका, तो 0 बढ़ाइए, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 कट गया। तो पहले 4 से काटिए इसको, 4 एकम 4 आंसर 3 9 चौक 36 2 4 3 24, यानी कि 19.6
19.6%। कितना प्रॉफिट हुआ है? 19.6%। अब लगाते हैं अथवा। ये तो आपका बेसिक हो गया, ये तो आपकी सोच हो गई। क्या हुआ है? ये आपकी क्या है? ये आपकी सोच है। अब देखिए, अब हम ट्रिक लगाते हैं। देखो भाई, तुम कोई भी सीपी को 100 मानो, 400 मानो ही मत, आपको पैसे से कोई मतलब ही ना रखो भाई। तुमने 100 रुपए की चीज थी, तुमने 30 रुपए बढ़ा के बेची, यानी कि 130 की बेची। फिर तुमने क्या किया? 8% घटा दिया। 8% घटाओ भाई इसमें से, 130 का 8% घटाओ इसको। पहले तुमने 30% बढ़ाया, 130 हुआ। अब 130 का तुमने क्या किया? 130 बढ़ा करके तुमने 8% की छूट दे दी, तो 8% घटा दो। 13 ठीक, देखो 8 तारीख, देखो 8 तारीख 24, 8 कम 8 दो 10, ठीक है। यानी कि 10 रुपए 4 पैसे, यानी कि 10 रुपए 40 पैसे की छूट देती, तो कितना बचा? 130 में से तुम भाई 10.4 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 19.6 आ जाएगा आंसर। तो 19.6% आपका ये आंसर हो गया। केवल एक लाइन का आंसर है, ठीक है। आप यहाँ पे सोच सकते हो, तो सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तुरंत आप करिए भाई। तुम सीपी को 100 मानो, क्यों 400 मानोगे? 100 मानो सीधे। 100 मानकर 30% बढ़ाया तुमने, 30% बढ़ा दो, 130 हो गया। उसमें से 8% आपने कम कर दिया, 8% तुरंत आप कम कर देते करिए, तो 10, 130 का 8%, 10 रुपए 40 पैसे। अब 130 में से 10 रुपए 140 पैसे घटा देंगे, ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 119.6 आएगा। तुम्हारा सीपी था कितना? 100 था, तो तुम्हारा ये 19.6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आपके सामने बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, जो कि देखो, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं, वही करा रहा हूँ। ज्यादा उलूल जुलूल वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि आपको मैं हार्ड पे हार्ड कराता जाऊं और एग्जाम में आए ना, तो इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं आपको लेवल अच्छा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सरल है, सरल भी है कठिन भी है, सब मिक्सचर है बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्या कह रहा है कि वस्तु का 3000 रुपए एमआरपी है। एमआरपी कितना है आपका? 3000 रुपए। लिख लीजिए सिंपल सा, ये आपका 3000 रुपए क्या है? एमआरपी है, जिस पर आपने 10% और 15% की 2 करोड़ की छूट दी है। तो आप सबसे पहले क्या करिए? आप इसका 10% कम कर दीजिए, तो 3000 का 10% 300 हो गया। तो आप इसमें से 300 माइनस कर दीजिए। आप क्या करें? 300 माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 2700 रुपए। अब 15% की छूट और देनी है, तो 15% आप और घटा दीजिए, -15%। यहाँ पर -10% किया, फिर -15% कर दो, तो 15 सट्टी 105 का 5 हासिल आया 10, 15 दूनी 30 और 10 40, यानी कि 405 रुपए आप और कम कर दीजिए। 405 और घटा दीजिए, तो घटाइए 2700 माइनस 405, तो 10 में से 5 गया 5, 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 26, 26 में से 4 गया 2200, 2295 रुपए, ठीक है। समझ गए? अब देखिए 2295 आया, और फिर कह रहा है 2295 की तुमने वो चीज खरीद ली। अब कह रहा है कि 105 रुपए हमारे टैक्सी में लग गए। अब वो भी तो जोड़ो। अब 2200 जो तुम्हारे ये 2295 रुपए आए हैं, उसमें तुमने 105 रुपया भी तो वो खर्च किए हैं टैक्सी में, वो भी जोड़ दो भाई साहब इसमें। तो 5 दूनी 10, 9 एक 10, 2 एक 3 एक 4 और 2 2400। आपने वस्तु को कितना बेचा? 2400 रुपए हो गए। अब वस्तु को तुमने बेचा कितना का है? 3200 का। कितना बेचा तुमने? वस्तु को तुमने बेची कितने की है? 3200 रुपए की। भाई कितना प्रॉफिट हुआ है? 800 का। 800 का सीधा फायदा हुआ है, किस पर? 2400 पर। भाई 100 पर याद करो, 8 तारीख 24, तो कितना आ जाएगा? 100 इधर आ जाएगा, तो 100/3 आया आंसर। तो 100/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एनी डाउट? डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छी मेथड से आपको मैंने समझाया है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब आपके सामने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं।
क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत गौर से देखिएगा, ये काफी सरल भी है। ठीक है, समझ में आ गया तो सरल है, नहीं समझ में आया तो कठिन है। ठीक है, ये सरल ही है, ट्रिक ही मैं आपको ऐसे बताऊंगा। क्या कह रहा है कि वस्तु को 400 रुपए में, सॉरी 450 रुपए में आपने खरीदा है, उसने उस वस्तु को 10% छूट देकर बेच दिया। ठीक है, 10% छूट देकर बेचा, तब भी उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आप ऐसे ही कर दीजिए। पहले उसने कितने की छूट दी है? 10% की छूट दी है, तो 10% बराबर होता है 1/10। 10 में आपने 1 की छूट दी है, तो कितना हो गया? 9/10। ये तुम्हारा सीपी, ये तुम्हारा एसपी है। तो तुमने बेचा, खरीदे हैं, क्या बोलते हैं, तुमने कितनी की बेची है? 10% छूट देकर। तो 10% यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है? 450 रुपए। तो 1 की कितनी आ जाएगी? 50। ठीक है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 रुपए। ये आपका सीपी निकल आया। ठीक है, और पूछ क्या रहा है? एमआरपी पूछ रहा है। तो एमआरपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कि जो 20% का प्रॉफिट हो रहा है उसे भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट किस पे होगा? हमने आपको पहले ही बताया था कि जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, वो सीपी पे होता है। और हमारा सीपी तो पहले से 500 है, तो हम क्या करेंगे? 500 रुपए को हम 20%, प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट के लिए आप, और 20% का प्रॉफिट बराबर क्या होता है? 20% का प्रॉफिट 20% बराबर होता है 1/5, यानी कि 5 में 1 का फायदा हुआ तो 6/5। अब 5 की वैल्यू, यानी 5 तुम्हारी सीपी है ना नीचे, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। तो 1 की कितनी हो जाएगी? 100। और तुम्हें एमआरपी निकालना है, एमआरपी तो ये है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 रुपए। ये तुम्हारा 600 रुपए हो गया। ठीक है, ये तो रही तुम्हारी सोच की बात कि तुमने ये ऐसे सोचा। ठीक है, अब हम लगाते हैं इस पे ट्रिक। ट्रिक में कह सकते हो ये आप, या आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका दूसरा मेथड रहेगा। देखिए, इसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी। ठीक है, लेकिन आप ये जो हम बताने जा रहे हैं, ये मेथड आप तभी लगा पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारा परसेंटेज का पहले वीडियो देखिए। परसेंटेज का वीडियो देखने के बाद आप हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को चूज कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आप तभी लगा पाएंगे जब आपने अच्छे से परसेंटेज किया होगा। आपको जब यही नहीं पता होगा कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, तो आप कैसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है। तो हम आते हैं डायरेक्ट अपने ट्रिक पे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। वस्तु 450 रुपए में खरीदी और आपने 10% की छूट देकर, तो भी आपको 20% का फायदा हुआ है। यानी कि हमारा क्या है? वस्तु एक ही है, दो वस्तुएं हमारी नहीं है। जब हमारी वस्तुएं एक ही है तो हम क्या करेंगे? बताइए, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। ठीक है, तो ये बताइए आप कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। आप ये देखिए कि जो भी अंतर आ रहा है हमारे सीपी में आ रहा है, यानी कि यहां पर हमारा एसपी समान है। ठीक है, तो हम अपने एसपी को समान करेंगे। देखिए, 10% की छूट, 10% बराबर छूट दी है, तो हो जाएगा 9/10। ठीक है, अब देखिए 9/10 हुआ। अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% होता है 1/5। प्रॉफिट हो रहा है तो हम बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6/5। ठीक है, और हम क्या करेंगे? अपने एसपी को बराबर करेंगे। ठीक है, तो ये है ऊपर वाला एसपी है। अब क्या करेंगे? देखिए भाई साहब, पूछ रहा है एमआरपी, तो ये हमारा एमआरपी है। ये हमारा क्या है? ये जो 9 है ये हमारा एमआरपी है। ये 6 क्या है? 20% प्रॉफिट हुआ है ना, तो ये तुम्हारा एसपी है। ये 6 क्या है? एसपी है। 5 हमारा सीपी है। ठीक है, और 10 क्या है? 10 हमारा एमआरपी है। 10 क्या है हमारा? ये हमारा एमआरपी है। ये क्या है? हमारा एमआरपी है। और ये क्या है? एसपी। ये भी एसपी है। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले दोनों हमारे क्या हैं? एसपी हैं। और एमआरपी क्या है? ये है। और ये 5 क्या है? सीपी। तो देखिए, हम अपने दोनों एसपी को बराबर करें। हम दोनों एसपी के बराबर करेंगे, 9 छाक 54 हो जाएगा। तो यहाँ हम 6 से गुणा करेंगे, यहाँ भी करेंगे। यहाँ 9 से करेंगे, तो यहाँ भी 9 से करेंगे हम। तो करिए आप 54 और बटे 60 बराबर
54/9×45। ठीक है भाई साहब। अब देखिए आपका क्या अंतर आया है, बताइए आप लोग। सीपी कितना है 45, सीपी कितना है 45 आया है ना सीपी। ठीक है, समझ गए, ये सीपी तुम्हारा 45 आया है। ठीक है, अब 45 तुमने खरीदी कितने में 450 में, तो 450 तुम्हारा तो सीपी हुआ, तो सीपी की वैल्यू तुम्हारी 45 दे रखी है, तो तुम्हारी 45 की वैल्यू दे रखी है 450 रुपए। एक की कितनी आ गई 10। अब निकालना क्या है तुम्हें, एमआरपी पूछा है, तो एमआरपी हमारा क्या था बताइए, बोलिए भाई साहब। एमआरपी तुम्हारा 60 ही तो आया था, देखो एमआरपी, तो तुम्हें एमआरपी पूछ रहा है। एमआरपी तुम्हारा 60 है। ठीक है, 100 क्या हो जाएगा 60 गुणे 10 बराबर 600 रुपए। एनी डाउट? नो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से करा रहे हैं। ठीक है, हमने आपको इसके कई मेथड बताए हैं। ठीक है, आप चाहे एमआरपी पूछ रहा है, एमआरपी तो आपकी ऐसी निकलेगी। अब हम आते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन ये, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, आंसर कोई नहीं है। क्या कह रहा है, एमआरपी पर, हमें एमआरपी नहीं पता है, एमआरपी पर 20% की छूट देने पर 12.5% का प्रॉफिट होता है और सीपी 640 रुपए है। सीपी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो एमआरपी याद करना है। ठीक है, तो हम यही करेंगे। इसमें भी एक ही वस्तु है, वस्तु क्या है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, हम अपना एसपी बराबर करेंगे इसमें भी। सॉरी, देखिए 20% की छूट है, 20% होता है 1/5, यानी कि 5 में 1 की छूट है, तो 4/5। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कह रहा है, 12.5% का प्रॉफिट होगा, 12.5% बराबर होता है 1/8, 8 में 1 का प्रॉफिट होता है, तो कितना हो जाएगा 9/8। सिंपल सा है, 9/8। अब हम एसपी बराबर करेंगे, ये हमारा एमआरपी है, ये हमारा सीपी है, ये दोनों ऊपर के एसपी हैं। ठीक है, जैसा एग्जैक्ट मैंने ऊपर किया है आपके लिए उस क्वेश्चन में करेंगे तुम्हें। अब क्या करेंगे, इसको बराबर कर लीजिए आप, 9 36 करिए तुरंत आप, इधर 9 से गुना कीजिए, इधर भी 9 से गुना करें, इधर भी 4 से गुना करें, इधर भी 4 से गुना करें, तो कितना आ जाएगा 36/45 और बराबर 36/32। सिंपल सा। आपका सीपी दे रखा है 32, सीपी कितना है 32, और सीपी इधर तुम्हारा कितना आया है, इधर 32 है, और सीपी उधर कितना है 640, तो एक का कितना जाएगा 20, एक का 20 आगे तुमसे पूछा क्या गया है, एमआरपी तुम्हारी यही तो है 45, तो 45 दूना 90, यानी कि 900 रुपए। ये 20 ही तो है, ये 20 आया यहाँ पे है, 32 दूना 64, जीरो तो पहले से तो 20 हो गया। अब एक की वैल्यू 20 है, तो एमआरपी पूछा गया, तो एमआरपी 45 है, तो 45 गुणे 20 900 रुपए हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, ये जो है ये दो क्वेश्चन आपके बहुत ही इजीली, और ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, मैं जितने आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं लगभग कम से कम आपको नहीं तो कम से कम मान के चलिए 100 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही। ठीक है, नहीं 100 हो पाएंगे तो फिलहाल 50 के तो ऊपर होंगे ही, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट क्वेश्चन पर।